दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच ही अब भारत में फंसे F-35B को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। क्योंकि जब से इस फाइटर जेट ने केरला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है, तभी से यह फाइटर जेट एयरपोर्ट पर 1 इंच भी नहीं हटा है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट में यह खबरें निकल के आई है कि आखिरकार यूके का भारत में फंसा हुआ F-35B फाइटर जेट चलने लगा है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पूरे भारत में F-35 को लेकर नई नई कहानियां बन रही है। यूके का एक और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में लैंड हुआ है, जिसमें लगभग 24 लोगों की टीम भारत आई है। लेकिन यूके के इन इंजीनियर्स के भारत में आने के बावजूद जिस तरीके से अमेरिका और यूके ने भारत को थैंक यू बोला है, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। अब आपको इसी वीडियो में बताते हैं कि आखिर अचानक से यूके की इस F-35 को लेकर क्या हुआ है। क्या यूके के इस F-35 फाइटर जेट को भारत ने उड़ने लायक बनाया है? आखिर ब्रिटेन भारत को थैंक यू क्यों बोल रहा है? सब कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पर भी लाइक्स और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि अब से कुछ घंटे पहले ही यूके का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है A400M एटलस, वो भी केरला की तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। और इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर खबरें निकल कर आ रही है कि इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मिलिट्री इक्विपमेंट्स भरा हुआ है और 24 इंजीनियर्स की यूके की एक टीम भी शामिल है। हालांकि इसमें लगभग 10 क्रू मेंबर्स भी है जो अमेरिका के F-35 को एक बार फिर से रिपेयर करने के लिए भारत आए हैं, ताकि यूके का F-35B फाइटर जेट उड़ने लायक हो सके और उड़ के ही वापस यूके तक जा सके। इसलिए यूके की यह टीम भारत आई है। लेकिन अब जैसे ही यह खबरें निकल के आई हैं कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का जो F-35B फाइटर जेट भारत में खड़ा है वो चलने लगा है, जिसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और जहां ये खड़ा था वहां से ये फाइटर जेट हट भी गया है। अब आप लोगों को एयरपोर्ट पर कोई भी F-35B फाइटर जेट नहीं दिखेगा। अब सबसे पहले आप लोग यह आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं कि अमेरिका का जो F-35B फाइटर जेट है वह गया कहां। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि ब्रिटिश A400M एटलस लैंड्स विद इंजीनियर्स टू रिपेयर ब्रिटिश फाइटर F-35B। आपको बता दें कि एयरबस का जो A400M एटलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वैसे तो यह एक बेहद ही ताकतवर फाइटर जेट है जिसे अक्सर मिलिट्री की सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसे पैरा ट्रूपर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन का यह A400M एटलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब भारत में लैंड हुआ था, तब यह लग रहा था कि अमेरिका इसी ट्रांसपोर्टिव विमान से अपने F-35B फाइटर जेट को डिसमेंटल करके ले जाएगा। और पूरे भारत देश में यह अफवाहें फैल गई कि अब इस फाइटर जेट को ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन हैरानी तो उस समय हुई जब लैंड होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन का यह मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वापस चला गया, वो भी सभी इंजीनियर्स को भारत में छोड़कर। और यह खबरें भी बिल्कुल साफ हो गई कि अब अगर यूके का यह F-35B फाइटर जेट ठीक नहीं होता है या फिर यूके की जो इंजीनियर्स की टीम है वह इसे रिपेयर करने में फेल हो जाती है, तो इसे C-17 ग्लोमास्टर थर्ड विमान के जरिए ही वापस ले जाया जाएगा। क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से यह आखिरी कोशिश है जो ब्रिटेन ने अपनी इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम को भारत भेजा है, ताकि F-35B फाइटर जेट को एक बार फिर से रिपेयर किया जा सके। इसलिए यूके ने अपने A400M एटलस विमान को वापस बुला लिया, क्योंकि वैसे तो यह काफी बड़ा ट्रांसपोर्टिव विमान है जो C-130 हेलिक्यूलस जैसे ट्रांसपोर्टिव विमान से भी, उसके बावजूद यूके अपने F-35B फाइटर जेट को इस A400M एटलस के जरिए नहीं लेकर जाएगा। ब्रिटेन F-35B को ले जाने के लिए C-17 ग्लोमास्टर विमान का ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि C-17 ग्लोमास्टर दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है और इस ट्रांसपोर्टिव विमान को भारतीय वायुसेना भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। इसलिए यूके ने अपने A400M एटलस एयरक्राफ्ट को वापस बुला लिया और जो इंजीनियर्स की टीम थी वह भारत में ही रह गई, क्योंकि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह पहली बार देखा गया है जब ब्रिटेन के F-35B फाइटर जेट को रनवे से हटा दिया गया है और यूके से परमिशन मिलने के बाद इस फाइटर जेट को चलाकर हैंगर की तरफ ले जाया गया है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने देखा था कि F-35 का जो पायलट था उसने इस फाइटर जेट को भारत को छूने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद यूके की इंजीनियर्स की टीम भारत आई थी, जिसने भारत को पूरी तरीके से इस फाइटर जेट से दूर कर दिया और भारत को साफ कहा था कि F-35B की स्टील्थ की कोडिंग के साथ साथ इसके सेंसर की सिक्योरिटी को लेकर हम भारत के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने इस फाइटर जेट को हैंगर तक में ले जाने से मना कर दिया था और यह फाइटर जेट तेज बारिश, आंधी और तूफान में रनवे पर ही खड़ा हुआ सर रहा था। लेकिन यूके ने इसे हैंगर में ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया। अब जैसे ही यूके की यह हाई लेवल की इंजीनियर्स की टीम जब भारत आई, तब जाके यूके इस फाइटर जेट को हैंगर में ले जाने के लिए तैयार हुआ है और अब F-35 को एयर इंडिया के हैंगर में ले जाया गया है, जहां पर यूके से आए जो इंजीनियर्स है वह इसे
इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि यह फाइटर जेट एक बार फिर से ठीक होकर उड़ान भर सके और यूके की इज्जत बचा ले। क्योंकि F-35 को लेकर अमेरिका और यूके जिस तरीके से बेइज्जत हुए हैं उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा के रख दिए हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर फाइटर जेट भारत के अंदर कबाड़ बन चुका है। 8,000 करोड़ का यह फाइटर जेट कुछ सेकंडों में ही उड़ने लायक नहीं बचा। अब आप लोग खुद ही यह आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस फाइटर जेट के साथ अब क्या क्या होने वाला है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि रॉयल नेवी F-35B स्ट्रैंडेड इन केरला मूव्ड टू हैंगर फॉर रिपेयर्स, यानी कि पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि यह फाइटर जेट चला है, बेशक किसी का सहारा ही सही, लेकिन यूके नेवी का यह F-35B फाइटर जेट पहली बार अपनी जगह से चलकर दूसरी जगह गया है। क्योंकि इस फाइटर जेट को चलता हुआ देखने के लिए पूरी दुनिया की आंखें तरस गई थी। पिछले कई दिनों से यह फाइटर जेट एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, चलना तो दूर यह फाइटर जेट हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन पहली बार इस फाइटर जेट को चलाकर हैंगर में ले जाया गया है, जहां पर यूके से आए इंजीनियर्स इस फाइटर जेट की रिपेयरिंग करेंगे और इसमें दिक्कत का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि इस बार जो यूके की टीम है वह सारे इक्विपमेंट्स लेकर आई है और इस बार यूके ने भारत से भी मदद मांगी है कि वह उनके F-35B फाइटर जेट को ठीक करवाने में मदद करे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूके के जो इंजीनियर्स है उन्होंने इसकी स्टील्थ कोडिंग के साथ साथ इसके जो हाईटेक सेंसर्स है उनकी भी निगरानी बढ़ा दी है। अब यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि आखिर यूके इसकी स्टील्थ की कोडिंग को छिपा क्यों रहा है, क्योंकि यह फाइटर जेट जब भारत के एयर स्पेस में घुसा था तो उसी टाइम भारत की रडार्स ने इसे ट्रैक कर लिया था और ये बता दिया था कि यह F-35B फाइटर जेट है। अब यहाँ पर दो सवाल बनते हैं, या तो भारत के पास इतनी एडवांस्ड स्टील्थ की रडार है जो उन्होंने आसानी से इस फाइटर जेट का पता लगा लिया, या फिर यूके के यह फाइटर जेट स्टील्थ ही नहीं है। अब यहाँ पर जो सही जवाब है वह यह है कि अब भारत के पास जो स्टील्थ की रडार है वह काफी एडवांस्ड हो गए हैं और वो आसानी से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों का भी पता लगा सकते हैं और यही भारत ने करके भी दिखाया है। हालांकि भारत ने इस F-35B को ट्रैक करके सबसे बड़ा मैसेज तो चाइना को भेजा है कि अब उसका F-35B फाइटर जेट किसी भी काम का नहीं रहा। अब साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि पिछले 23 दिन में पहली बार यूके ने भारत को थैंक यू बोला है और यूके ने भारत को यह थैंक यू क्यों बोला है उसके पीछे की वजह बताते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन भी इस फाइटर जेट को लेकर काफी परेशान हो चुका है। इस फाइटर जेट को लेकर ही यूके पर करोड़ों का कर्जा हो चुका है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यूके के इस फाइटर जेट पर जो चार्जेस लग रहे हैं वह भी काफी हाई है और अब हैंगर में पहुंचकर इस पर यह चार्जेस और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार लगातार यूके की मदद कर रही है। भारत यूके के इस फाइटर जेट को हर वह संभव मदद प्रोवाइड कर रहा है जो भारत कर सकता है। भारत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यह फाइटर जेट ठीक नहीं हो रहा तो आप लोग हमारे C-17 ग्लोमास्टर विमान का इस्तेमाल करके इसे यूके तक ले जा सकते हो। लेकिन यूके ने भारत के साथ हमेशा वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, कि यूके की नेवी लगातार इस फाइटर जेट को भारत से दूर रख रही थी। बार बार F-35 के सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स को लेकर भारत को आंखें दिखा रही थी। लेकिन अब जाकर यूके ने भारत के एहसान माने हैं कि भारत उसके लिए कुछ कर रहा है। आपको बता दें कि यूके वो गद्दार देश है जो लगातार भारत के खिलाफ ही बोलता है। यूके की मीडिया लगातार भारत की आलोचनाएं करती है, उसके बावजूद एक दोस्त के नाते भारत ने यूके के इस फाइटर जेट को लेकर हर संभव मदद की है। भारत के द्वारा जो भी मदद की जा सकती थी वह भारत ने किया है। इसलिए अब यूके भारत को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने भी F-35B फाइटर जेट को लेकर भारत की मदद की है। हालांकि इस बार यूके की यह आखिरी कोशिश है। अगर इस बार F-35B ठीक नहीं होता है तो इसे डिसमेंटल करके C-17 ग्लोमास्टर विमान के जरिए यूके ले जाया जाएगा और अब देखते हैं कि आगे इस खबर को लेकर और क्या क्या अपडेट निकल कर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।